नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है द जोरावर क्लासेस पे। और कैसा लगा था आपको कल वाला सरप्राइज जो करंट अफेयर्स का था, जिसमें मैंने कि आपके 40 मार्क्स का एक टेस्ट ले लिया था, टॉप 40 क्वेश्चंस जो कि हमने लास्ट अराउंड एक महीने में किए थे। ठीक है ना, जो हमारी डेली की करंट अफेयर्स की क्लास रहती है, इसमें से मैंने टॉप 40 क्वेश्चंस निकाल के आपका टेस्ट लिया। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था जब आप लोग आंसर कर रहे थे। मोस्टली सभी लोगों ने अच्छा स्कोर किया, उसमें कुछ लोगों ने स्कोर नहीं किया। बाद में उन लोगों ने अपनी गलती मानी और ये बोला कि भाई हम रेगुलर जो है, एक तो नोट्स नहीं बना रहे थे, उसको रिवाइज नहीं कर रहे थे, इस वजह से वो लोग जो है स्कोर नहीं कर पाए। तो अब आपको शायद ये नोट्स बनाने की अहमियत का पता लग गया होगा। नोट्स क्यों बनाए जाते हैं, रिवीजन क्यों जरूरी है, ये इसीलिए जरूरी है। और भाई लोगों, ये तो अराउंड एक मंथ की बात थी, हमें पढ़नी है 8 महीने की करंट अफेयर्स। तो ये 8 महीने की करंट अफेयर्स तभी तैयार हो पाएगी जब हम डेली लेवल पे अपने 10 क्वेश्चन लेके चलेंगे। ठीक है ना। अब मान के चलो 10 क्वेश्चन ले रहे हैं तो 30 हो गए क्वेश्चन आपके, सॉरी 300 क्वेश्चन हो गए आपके एक महीने में। 300 नहीं तो 200 मान के चलो, और फिर 200 को अगर 8 से मल्टीप्लाई तो 1600। तो यही सिंपल से क्वेश्चन हो गए। अब इन 1600 क्वेश्चन में से क्या वो 5 क्वेश्चन हमारे अटकेंगे? नहीं अटकेंगे, जो हमारे पीआरटी के एग्जाम में आने वाले हैं, है कि नहीं? तो भैया अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो यही है करंट अफेयर्स को लेके, कि वो 5 नंबर जो है हमें पक्के करने हैं अपने। ठीक है, चलिए आज हो गई आपकी 15 सितंबर और आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह करंट अफेयर्स का, जो कि शाम को 6 बजे का रहता है, जिसमें हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अच्छे 10 क्वेश्चन उस दिन के। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। भारत में हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सभी को पता होगा आपको इसका आंसर। इन इंडिया हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? सिंपल सा इसका आंसर आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं, हिंदी दिवस भारत में प्रत्येक साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस पर हिंदी भाषा के उत्थान तथा विकास के लिए गोष्ठी आदि आयोजित की जाती है। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य देश में लोगों को हिंदी के प्रति जागरूक करना है। पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953, ये याद रखने वाली बात है, 14 सितंबर 1953 को पहला हिंदी दिवस मनाया गया था देश का, और उसके बाद हर साल ये मनाया जाता है। संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को एक मत से निर्णय लिया गया था कि हिंदी भारत की राज्य भाषा है। ये चीज ध्यान रखनी है, हिंदी भारत की राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। बहुत लोग इसको राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं, हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं, वो हमारी राज्य भाषा है, ये याद रखना है। ठीक है जी। देखो एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन पता लगे ना, यहाँ पे 3-4 डिटेल्स आई अपनी निकल के, इसी को अपने नोट्स में अपने हिसाब से आप लिखते रहा करो। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑस्ट्रिया के निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर फ्रॉम ऑस्ट्रिया वॉन देयर फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल बाय विनिंग द यूएस ओपन? ठीक है जी। और मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर है डोमिनिक थीम बी। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी है, इन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। कौन सा? टेनिस के जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं साल में, तो उनमें से यूएस ओपन एक है, और इन्होंने अपने जीवन का पहला ग्रैंड स्लैम ये जीता है। ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थीम ने 2 सेट गंवाने के बाद 5वें सेट में अभूतपूर्व टाई ब्रेकर में अलेक्जेंडर को हराकर यूएस ओपन मैन सिंगल का खिताब जीता है। यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। थीम इससे पहले 3 ग्रैंड स्लैम फाइनल में हार चुके थे, जिसमें उनका मुकाबला फेडरर या राफेल नडाल से हुआ था। उन्होंने फ्रेंच ओपन 2018 और 2019 फाइनल में नडाल ने, और इस साल फरवरी में ऑस्ट्रेलिया ओपन में जोकोविच ने हराया था। ठीक है ना। तो नोवाक जोकोविच और ये राफेल नडाल तो इनके भैया बड़े प्लेयर्स हैं, तो उनसे हार चुके हैं, लेकिन ये इनका पहला टाइटल रहा है, पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल रहा है। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इनका पहला है, तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं अपना। दिल्ली एवं जिला
क्रिकेट संघ, जिसको हम डीडीसीए भी बोलते हैं, ने निम्न में से किसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है? ठीक है ना, लोकपाल। Who among the following has been appointed by the Delhi and District Cricket Association as its new lokpal? A very good question. Okay, इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है आपका बदर दुरेज अहमद। ठीक है ना, बदर दुरेज अहमद जो है आपके नए अपॉइंट किए गए हैं। कौन? नए लोकपाल डीडीसीए के। ठीक है जी, ये याद रखना है आपको। और इसमें बाकी कुछ जानकारी ऐसी है नहीं कि वो आपको मैं दूं, बस ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादकों के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इमामी लिमिटेड कंपनी हैज अपॉइंटेड विच एक्ट्रेस एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर द हाइजीन रेंज ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका आंसर सिंपल सा है, जूही चावला। इसको याद रखना है, इसके बारे में भी कोई ज्यादा डिटेल ऐसी बताने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए किस अभिनेता को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? फिर से सुनिए। यूनाइटेड नेशंस बॉडी यूनिसेफ हैज अपॉइंटेड विच एक्टर एज इट्स सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर इट्स चाइल्ड राइट्स कैंपेन फॉर एवरी चाइल्ड। इंडिया के जो इनमें से कौन से एक्टर हैं जिनको सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया है फॉर इट्स चाइल्ड राइट्स कैंपेन फॉर एवरी चाइल्ड? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इसका आंसर है हमारे सबके फेवरेट आयुष्मान खुराना। बड़ी जबरदस्त एक्टिंग करते हैं, आप सबने देखा होगा। ठीक है ना, 2012 में इन्होंने विक्की डोनर से अपना फिल्म करियर स्टार्ट किया था। जस्ट ऐसे फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं अपना। सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्य सभा के किस संस्थापक का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? स्टार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। विच सोशल एक्टिविस्ट एंड फाउंडर ऑफ आर्य सभा डाइड एट द एज ऑफ 81? हाँ जी, इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर है स्वामी अग्निवेश। ठीक है जी, स्वामी अग्निवेश याद रखना है। सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज की प्रतिष्ठित हस्ती स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया है। वह 81 वर्ष के थे। 21 सितंबर 1939 को जन्मे स्वामी अग्निवेश सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते थे। साल 1970 में आर्य सभा नाम की राजनीतिक पार्टी भी बनाई थी। 1977 में वह हरियाणा विधानसभा में विधायक चुने गए थे और हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे थे। उन्होंने साल 1981 में बंधुआ मुक्ति मोर्चा नाम के संगठन की स्थापना की थी। स्वामी अग्निवेश ने 2011 में अन्ना हजारे की अगुवाई वाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। ठीक है ना, तो ये याद रखना है आपका। इसका मेन जो है वो आर्य सभा वाला याद रखना है, जिनकी स्थापना उन्होंने 1970 में की थी। चलिए 7वां क्वेश्चन लेते हैं आज का। केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में निम्न में से किस राज्य ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया है? Which of the following states has once again secured the first position in central government startup ranking? अच्छा क्वेश्चन है जी, बिल्कुल मतलब पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर बताओ, स्टार्टअप वगैरह कहाँ, मतलब बिजनेस वगैरह कहाँ ज्यादा रहता है? गुजरात इसका आंसर है। ठीक है, गुजरात एक बार फिर न्यू स्टार्टअप जो आपकी रैंकिंग है उसमें पहले स्थान पर आया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित विभाग DPIIT द्वारा की गई राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग से यह तथ्य सामने आया है। यह रैंकिंग नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप जो होते हैं उनका विकास करने के मामले में कदम उठाने का अच्छा अधिकार क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। फिर से फर्स्ट पोजीशन जो रिगेन की है वो की है गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 8th क्वेश्चन फॉर टुडे। किस राज्य सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च इंडियाज लार्जेस्ट पिगरी मिशन with a total outlay of rupees 209 crore
इट्स मेघालय। ठीक है, ये याद रखना है। ये पिगरी मिशन जो है ये पोर्क से संबंधित होता है। मैं आपको बस एक चीज ये और साथ में इसका बता रहा हूं। पिग मतलब वही ना, पोर्क, पिग जो मांस जो है पिग का बताया जाता है ना, पोर्क खाते हैं लोग, उससे रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड फर्स्ट एड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? स्टार क्वेश्चन अगेन, अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। सितंबर के दूसरे शनिवार को, सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर। हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस साल 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर जो है वो 12 सितंबर का पड़ा है। ठीक है, इस दिन की शुरुआत वर्ष 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड सोसाइटी द्वारा प्राथमिक उपचार की जरूरत और प्राथमिक उपचार करने के सही तरीके और प्राथमिक उपचार के लाभ के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए की गई थी। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 2000 में की गई थी, सन 2000 में। ठीक है, और उसके बाद से वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जा रहा है हर सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर के। ठीक है जी, चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। हाल ही में कर्नाटका के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपको पता होगा, ये चलन चल रहा है, कहीं एयरपोर्ट का नाम चेंज हो रहा है, कहीं रेलवे स्टेशन का हो रहा है। रिसेंटली हुबली रेलवे स्टेशन इन कर्नाटका हैज बीन रीनेम्ड व्हाट नेम? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है श्री सिद्धरुदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन जो है हुबली स्टेशन का नाम कर दिया है। कितना बड़ा स्टेशन, मतलब अच्छा खासा अपना छोटा सा नाम था हुबली रेलवे स्टेशन, लेकिन उसका जो है नाम इन्होंने श्री सिद्धरुदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया है। और ये भी मैं आपको स्टार क्वेश्चन में इसीलिए गिन रहा हूं क्योंकि ये जो रेलवे स्टेशन के एयरपोर्ट्स के नाम चेंज हो रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। हाँ जी, ये आज की आपकी सेशन था, आपके आज के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक कर दो, लोगों के साथ शेयर करो ताकि और लोग भी अच्छे से तैयारी कर पाए। और भाई जैसा सरप्राइज आप लोगों का कल हुआ था वो किसी भी सब्जेक्ट को लेके कभी भी हो सकता है। ठीक है, एनी सब्जेक्ट एनी डे, बताऊंगा नहीं, इसलिए तैयारी करते रहो और अपने नोट्स बनाते रहो टाइम टू टाइम। और उनका जो है सबसे जरूरी जो है रिवीजन करते रहो टाइम टू टाइम साथ साथ में। ठीक है, चलिए आज की करंट अफेयर्स रही। शाम को अब रात का 9 बजे का सेशन सत्यम सर का रहेगा। ठीक है, और जल्दी एक वीडियो में तैयार करने वाला हूं आपकी सैलरी पे, और एक वीडियो आपकी तैयार करने वाले हैं हम ट्रांसफर पॉलिसी पे। वो भी आप लोगों को जल्दी ही पता लग जाएगी। ओके एवरीवन, बाय, टेक केयर।